अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। विषय स्वरूप गीता का माणिक मोती, वह चल रहा है विषय, और उसमें पिपलाद ऋषि का उपदेश चल रहा है। तो भार्गव ऋषि ने पिपलाद ऋषि से एक प्रश्न किया, जिसमें 3 प्रश्न छुपे हुए कि इस आकारों को धारण किसने करा है, प्रकाशक कौन से देवता है और श्रेष्ठ कौन सा देवता है। तो प्राणों को श्रेष्ठ बताया, वो ना हमारा हो गया था। तो अब वही चल रहा है कि सारी देवता इंद्रियां प्राणों की स्तुति कर रहे हैं कि आप शरीर में रहो, आप स्थिर रहो, क्योंकि आप सारी सृष्टि की उष्णता हो, आपके बिना मृत्यु है, आप हो तो जगत चल रहा है, क्रिया हो रही है। तुम ही मेघ हो, वायु तुम ही हो, पृथ्वी आदि पंचभूत रही तुम ही हो। देखो, सूर्य से चंद्रमा प्रकट हुए हैं, हमारा साइंस भी पढ़ी है तो यही पढ़ा है। तो इसका मतलब जो सूर्य है या पृथ्वी है, इसके अंदर शक्ति और प्राण सूर्य के, तो सूर्य सबका अधिष्ठान है। तुम ही सत जीवात्मा और असत जगत। देखो, जैसे इस देह के अंदर सत्य और असत्य से परे परमात्मा किसको कहते हैं, अब बात परमात्मा की आएगी। पहले शरीर की आई, रही की, फिर प्राणों की आई, इसको चलाने वाले की, फिर आई इनको सत्ता देने वाले की, जो कि परमात्मा है। तो अब उन्होंने ये बात कही कि परमात्मा सत्य और असत्य से परे है। तो यहाँ अपने को पता होना चाहिए कि परमात्मा को भी सत्य कहा है, फिर ये कौन सा सत्य है जिसके लिए उन्होंने कहा परमात्मा सत्य और असत्य से परे है। तो सत्य यहाँ पर, असत्य कहा शरीरों को, आकारों को ले, और इसको जो धारण करके प्राण वाला बैठा है। प्राण आत्मा के बिना नहीं होते, आत्मा का लिंग है, आपको बहुत बार बताया है। तो प्राण इसको चलाते हैं। तो कहा कि आत्मा को, एक शरीर वाले को जीव आत्मा भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं। अंतःकरण की उपाधियों से विशेषणों वाला जो बैठा है, इसको जीव कहते हैं। तो अब कहा कि ये जीव सत्य है, सत्य है, आप सत्य हो, और आपके आकार जो धारण कर रखा है, ये पंचभूतों का आकार है, ये असत्य है, मिथ्या है, इससे परे हो। तो आप जीव रूप से है परमात्मा ही आत्मा के रूप में, लेकिन यहाँ परिच्छिन्नता है। जैसे तालाब के अंदर जल है और वही सागर के अंदर जल है, या बहता हुआ गंगा नदी का जल है और थोड़ा सा जल तालाब के अंदर ले लें, तो जल तो गंगा जी का ही है, पर उसमें क्या फर्क है, उसमें दायरा है। जो तालाब का जल है, वो बहता जल, उसमें दायरा है। उस दायरे के कारण वहाँ पर कृमि भी पैदा हो जाएंगे, और जो भी विकार हैं, जल के काई है, कुछ है, वो पैदा हो जाएगी। इसी प्रकार ये है कि एक शरीर वाला जो है, ये है तो वास्तव में सत्य, तो इसलिए इसको सत्य कहा, और ओढ़े हुए जो शरीर हैं उसको मिथ्या कहा, असत्य कहा। तो ये असत्य और सत्य से परे की बात अब आप कर रहे हैं कि परमात्मा है और वो तुम ही हो। क्यों कहा तुम ही हो, आगे पढ़ लेते हैं। आत्मा परमात्मा का लिंग हो। आत्मा और परमात्मा का लिंग कौन है, प्राण। जैसे अग्नि का लिंग धुआं है, वहाँ परमात्मा आत्मा है, वहाँ तुम हो। ऋग्वेद की ऋचाएँ, सामवेद के मंत्र, यजुर्वेद के मंत्र तुम ही हो। प्राण है तो सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ होता है, मुर्दा कभी यज्ञ नहीं करता। देखो, प्राणों से सब क्रिया है। प्राण है तो देख लो, सब अपने बैठे हैं। कौन कथा सुन रहा है बताइए? प्राण के बिना कोई कथा नहीं सुन सकता, इसका मतलब प्राण ही मुख्य हैं। तो यही उन्होंने कहा कि सब तुम ही हो, प्रशंसा कर दे। जैसे अभी कह दूं कि भाई जो ये ज्ञान सुनना है, ये प्राण ही है,
माने उन्होंने प्रशंसा कर दी कि प्राण के बिना कोई भी वेद पाठ है, कोई भी धर्म है, कोई भी पाप पुण्य कुछ भी है, वो प्राणों के आश्रित है। मुर्दा कभी यज्ञ नहीं करता, सभी व्यापार प्राणों से है। ब्राह्मण क्षत्रिय आदि यज्ञ के सभी अधिकारी प्राण में प्रतिष्ठित है, सभी प्राणों के कारण पूज्य, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, प्राणों से है। दूसरे अर्थों में कहा जाए तो दान भी देते हैं तो प्राण युक्त को देते हैं। आपने कभी ऐसा देखा भाई गाय मरी पड़ी है और कोई जाके उसके मुंह के अंदर रोटी पकड़ा दे, चपाती दे दे? तो प्राणों से सारा व्यवहार है। प्राण युक्त को ही दान देते हैं, प्राण युक्त को ही खिलाते हैं, प्राण युक्त की ही पूजा करते हैं। और यहाँ तक देखो, ध्यान से देखें तो कि कैसे जब एक अपन मूर्ति को लाते हैं मंदिर के अंदर तो उसमें भी एक प्रक्रिया है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जानते हो? तब उसकी मूर्ति का पूजन होता है, पहले नहीं होता ऐसे। तो प्राण की ही प्रतिष्ठा की जाती है, प्राणों को श्रेष्ठ बताया गया। कभी भी मृत को ना तो दान दिया जाता है, ना ही वह दान दे सकता है। हम गाय को भी घास देते हैं, वह भी प्राण युक्त जिंदा को, मृत गाय को नहीं। प्राणों के महत्व को बतलाकर देवता प्राणों की स्तुति कर रहे हैं। हे प्राण, तुम प्रजापति हो, प्राणियों को जीवन देने वाले हो, तुम ही गर्भ में विचरते हो। है तो वैसे बड़ा आश्चर्य युक्त सृष्टि, और जीवन बहुत क्षणभंगुर है। अभी जैसे पास में सुनते हैं ना अच्छे अच्छे लोग, जैसे अभी भी सुना 3-4 दिन पहले कोई घटना हुई तो एकदम आ जाता है कि देखो वर्तमान ही सत्य, हम आज ही अच्छा जो करना है कर लें। लगता है ऐसे कि भाई हम तो बहुत, हमें कुछ नहीं है। अपने को सदा हर क्षण के अंदर मृत्यु का वास है, इसलिए हर क्षण का हमें उपयोग करना चाहिए। तो कहा कि गर्भ में देखो कैसे प्राण, सारा कुछ प्राण ही करते हैं। देखो अंदर संतान जब बनती है, रई बनती है, तो प्राण ही जाते हैं अंदर, सारा उसको खाना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कैसे हो रहा है भाई समझ में नहीं आता ऐसे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते थे पहले जब मनन किया, अब तो खैर पता चल गया। तो कैसे सारा कुछ अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगा दी और उसमें माल तैयार हो रहा है। देखो कहीं ब्लड तैयार हो रहा है, कहीं मल, कहीं मूत्र, कहीं संतान, कहीं कुछ, देखो क्या क्या इसमें हो रहा है। ऐसे कहते भाई श्वास नलिका, खाने वाली नलिका से अन्न गुजरा तो ये बीच में ये पदार्थ मिल गया, ये साल्ट जो है वो तत्व मिल गया। कैसे मिल गया, क्यों मिल गया, प्रश्न तो उठने चाहिए ना। क्यों ऐसा मिल गया, क्यों छलनियाँ लगा दी उसमें किडनी के अंदर, कैसे लगा दी बताइए। तो आश्चर्य युक्त है अपने आप में। इसलिए इसका आनंद लेकर के इस जीवन को सुंदर यात्रा करो और अपने किताब को रोज़ सुंदर लिखो। कोई अगर स्याही का डब्बा जैसे अपनी किताब पे डल जाए, ऐसा कार्य ना हो। तो इस प्रकार कहा कि तुम ही प्राण, तुम ही गर्भ में विचरण करते हो, शिशु का पोषण करते हो। अब माँ कहती है बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, ठीक है, बच्चा मेरा है, पिता भी कहता है। बताओ खाना खा के खुद तो सो गई, सारा किसने किया कार्य अंदर, प्राणों ने किया ना। प्राणों का मतलब जो सत्ता है उसका लिंग प्राण है, तो सत्ता सहित प्राणों ने सब व्यवस्था की अंदर, तो हो रहा है, याद रखना। तत्व ज्ञानी इसलिए मस्त हो जाता है कि सब हो रहा है, और कर्म कांडी ये देखता है कि मैं करता हूँ, तो वो अनुष्ठान करता है जिसमें विधि निषेध कई प्रकार के कार्यों से किसी के मन को कष्ट देता है, किसी से सुख लेता है, पुण्य पाप चलता रहता है। मनन करके आना तत्व ज्ञानी की बहुत विशेषता। अगर वो अपने घर बैठ जाए तो फिर उसको पता है कि ब्रह्मांड के अंदर हो रहा है, आज वर्तमान हमारे पास है, इसमें हम क्या लिख रहे हैं, हिसाब तो यहाँ होना था, क्रियमान कर्मों में होना था। संचित कर्मों में भी क्या कर सकते हो आप, उसको आग तो लगा सकते हो, ज्ञान से बदल तो नहीं सकते। प्रारब्ध भी देखो छुटा हुआ तीर है, एक क्रियमान कर्म के अंदर हमारा दम है, वहाँ पर ध्यान देना है।
तुम ही प्राण के साथ साथ अपान के रूप में स्थित हो। 5 स्थान पर वायु स्थित रहता है, पर नाम अलग है और काम अलग है। स्थान भेद से, काम भेद से नाम भेद है। हृदय में बैठा तो क्या किया, सांस को अंदर बाहर किया, क्या नाम है वहाँ पर? स्थान भेद से, काम भेद से प्राण है उसका नाम। वही अगर कमर के नीचे बैठा और खाए पिए अन्न का विसर्जन हुआ, जो भी क्रिया विसर्जन की हुई, तो उसमें उसी प्राण को स्थान भेद से, काम भेद से नाम भेद है। अपान है तो वायु, वायु ही तो बैठी है। वही उदान में, कंठ में बैठा, हिचकी ली और खाते हैं तो उसको निगलते हैं। कैसा सिस्टम सुंदर है। ऐसे ढकना नहीं जाता कि आप खाओ और अंदर चला जाए, नहीं, आपको पहले निगलना पड़ेगा तो अंदर जाएगा। जैसे कोई कहता है ना, आज्ञा लेकर ही अंदर जाओ, ऐसा कैसी व्यवस्था है सुंदर। शुरू में जब देखा तो लिखा था भजन में, कैसी सुंदर व्यवस्था जहाँ की हो रही परिक्रमा खुदा की, कैसी सुंदर व्यवस्था जहाँ की हर जगह पूर्णता उस महा की। वाहे गुरु वाहे गुरु, सुना भी होगा आपने, कोई बोला। तो ऐसा मनन हुआ कि कैसी व्यवस्था सुंदर है, हर स्थान पर उसने व्यवस्था सुंदर करी है। हम क्यों चिंता करें, हम सिर्फ वर्तमान को देखें, शुभ के अनुसार अपना संकल्प हो। तन्मा मना शुभ संकल्प मस्तु, वेद कह रहे हैं, बस, और अपने कोई चिंतन नहीं करना बेकार का। तो बताया कि सभी अपान के रूप में स्थित है, सभी जीव तुम्हें भेंट समर्पित करते हैं। कैसे भेंट समर्पित करते हैं? खाना खाते हो तो कौन खाता है? सारा प्राणों प्राणाय स्वाहा, इधर है ना प्राणाय, तो प्राणों को भूख किसको लगती है? आपको लगती है? कहते नहीं, प्राण खाते हैं। प्राण जब अग्नि प्रकट होती है प्राण, तो इसमें स्वाहा होता है अन्न। तो इस प्रकार कहा कि तुम्हें सभी पोषण के लिए भेंट समर्पित करते हैं। कहने का तात्पर्य तुम्हारे पोषण के लिए अनेक प्रकार के अन्न का भक्षण करते हैं। सभी देवता करते हैं। देखो, जीवा हाथ उठाता है, 14 देवता हर काम में कार्य करते हैं। 14 देवता लगते हैं। खाना खाते हो कितने देवता लगते हैं? देखा था, 14 देवता लगते हैं। कोई भी कार्य करते हो, स्नान करते हो तो देखा करो 14 देवता लगते हैं। घर में खाना खाते हो 14 देवता, कहीं आते जाते हो, ऑफिस में बैठते हो, कोई सर्विस करते हो, सब स्थान पर 14 देवता ही काम करते हैं, यज्ञ करते हैं। बताया था ना जब पंच अग्नि पढ़ाया था। तो इस प्रकार ये तुम्हें तृप्त करते हैं। आप ही सभी ज्योतियों के स्वामी सूर्य हो, आप ही ज्योतियों के ज्योति हो। क्यों कहा ज्योतियों के ज्योति? क्योंकि जितनी अपने पास इंद्रियां हैं प्रकाशक, उनकी प्राण ही ज्योति है। प्राण जो है सूर्य का है, तो सारी ज्योतियाँ किससे प्रज्वलित हैं? जो अपने पास है, ये आँख, नाक, कान, सब ये प्राणों से हैं। और प्राण का अधिष्ठान, जो आधार देवता, अधिष्ठान देवता है, वो कौन है? सूर्य। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि आप ही सबकी ज्योति हो, देवताओं के लिए यज्ञ करने वाली उत्तम यज्ञ रूप अग्नि हो, पितरों के लिए पहली स्वधा हो, अथर्वा अंगिरस ऋषियों के आचरण में लाया गया अनुभूत किया हुआ सत्य। भाई, जो भी सत्य है, जो भी हमने अध्ययन किया, जो भी हमने अनुभव किया, प्राणों की कृपा से। प्राण है तो हमने किया। आज अगर बता रही हूँ ना कि ऐसे लगा, कोई बात सुनते हैं पास में तो लगा, बताओ, अच्छे खासे चलते फिरते, बताओ, ये प्राण है तो हम इसका महत्व तो नहीं जान रहे। प्राण बहुत मूल्यवान है, तो इसका हर प्राण का हिसाब होना चाहिए। और क्या हिसाब होगा? अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक शब्द तो ले सकते हैं, प्राण प्राण, श्वास श्वास। तो उसमें ही देखो, आपको बताया था कि पाप नहीं बनते, पुण्य ही पुण्य होता है। और वही पुण्य देखो कितने कर्म करने से मिलते हैं, और वही तत्व ज्ञान में सिर्फ चिंतन से मिलते हैं। तो ये बात कही कि तुम्हें सारे ऋषियों का अनुभूत किया हुआ सत्य हो। हे प्राण, तेज से संपन्न तू इंद्र है, प्रलय काल में संहार करने वाला रुद्र है। वे सभी प्राणों से क्रिया हो रही है। कहने का भाव ये
चाहे वो उत्पत्ति है सृष्टि की, किससे होती है? प्राणों से ही होती है। मुर्दा कभी संतान पैदा करता है क्या? बताइए। प्राणों से उत्पत्ति होती है, प्राणों से संतान जो है वायु के बल से ही बाहर माँ के गर्भ से बाहर आती है। तो सारा प्राणों का ही व्यवहार चल रहा है। उत्पत्ति भी, स्थिति भी और लय भी सारा प्राणों के आश्रित है। तू ही सबकी रक्षा करने वाला है। कहने का तात्पर्य है प्राण युक्त ही किसी की रक्षा करेगा, मुर्दा तो किसी की रक्षा कर नहीं सकता। प्राणों का महत्व बता रहे हैं कि कितना महत्व। हे प्राण युक्त किसी की रक्षा कर सकता है। तू ही अंतरिक्ष यानी पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में विचरण करने वाला वायु है। अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच में जो वायु है वो कौन है? वो प्राण है। ज्योतिर्गण, अग्नि, तारा, चंद्र, तारे आदि समस्त का स्वामी सूर्य है और तुम सूर्य ही हो। तपता है हे प्राण, तू ही वर्षा रूप होकर बरसता है। सभी जीवों के लिए अन्न उत्पन्न होता है। सारी प्रजा अन्नमय हो जाती है क्योंकि उसकी निर्वाह तृप्ति का साधन है। हे प्राण, तू ही सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। तू ही हमारा माता पिता है। हम तेरे लिए भोजन देने वाले हैं। तू खाने वाला भोगता है। तू ही समस्त जगत का श्रेष्ठ स्वामी है। देखो, जो अपने पास अंतःकरण पंचक है ना, उसके साथ प्राण है, ये शरीर में भोगता है। आत्मा इससे असंग है, प्राण ही भोगता है। माता, अगर प्राण नहीं तो हम मृत को माता पिता नहीं कहते, ये सच्ची बात है। जब प्राण चले जाते तो क्या कहते हैं? कहते हैं माता पिता। फिर तो मेरे ख्याल से प्रेत शब्द लिया जाता है, उसमें माता पिता नहीं कहते। और प्राण होते तो वही माता पिता कहते हैं। प्राण जाते क्या बोलते हैं उनके लिए? प्रेत बोलते हैं, ऐसा सुनते हैं। जैसे सभी प्राण प्रिय हैं। प्राण है तो सभी रिश्ते हैं, ठीक है। प्राण से सारे रिश्ते हैं, प्राण के बिना कोई रिश्ता है? फिर तो भय लगता है एक दूसरे से भी। तो कहा कि प्राण ही सारे जगत का व्यवहार हो रहा है प्राण से। वाणी में भी तेरा स्वरूप प्रतिष्ठित है, चक्षु में भी, श्रोत्र में भी, मन में भी तू व्याप्त है। तेरी सामर्थ्य से क्रियाशील होकर सब व्यवहार कर रहे हैं। तुम कल्याणमय बनो। अब उन्होंने कहा तुम बैठे उत्क्रमण ना करो, तुम कल्याणमय बनो। अगर प्राण शरीर से उत्क्रमण कर जाए तो उसको मृत्यु कहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कल्याण करो। कहा ना शब्द कल्याण करो, तो इसलिए कहा कल्याण करो, उत्क्रमण ना करो। अब आप शांत हो जाएं, शरीर से बाहर ना जाएं। हम ही सभी देवताओं की यही प्रार्थना है। हे प्राण, तुम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ। ज्येष्ठ भी तुम हो और श्रेष्ठ भी तुम। भाई सबसे बड़े भी हो और सबसे श्रेष्ठ भी। पृथ्वी से स्वर्ग तक जो भी जगत दिख रहा है सब का सब आपके अधीन है। जैसे माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करता है वैसे तुम हमारी रक्षा करो। इंद्रियों ने कहा कि सारी इंद्रियों की रक्षा कौन कर रहा है? प्राण। कहा तुम यही रहो, हमारी रक्षा करो। क्योंकि बुद्धि भी अग्नि, हमें बुद्धि प्रदान करो और कांति प्रदान करो। बुद्धि भी अग्नि की है और अग्नि और जल से देह की कांति मिलती है। प्राण जल के हैं, जानते हो? प्राण कल भी बताया था, जल का अति सूक्ष्म भाग क्या बन गया? 3 भाग बताए थे ना सृष्टि की उत्पत्ति में, तो उसमें प्राण बने। तो जल और अग्नि दो। पिता तो इसका जल हुआ, लेकिन इसका अधिष्ठाता जो देवता है वो क्या है? सूर्य। तो सूर्य और जल दोनों मिलकर, अग्नि और जल मिलकर चेहरे पे कांति होती है। इसलिए अपने शरीर की, अभी ये जो 2 महीने चल रहे हैं ना, इसमें हमारे ऋषियों ने कहा है कि 2 बूंद शहद जरूर लेनी चाहिए। अब ये पता नहीं क्यों, सर्दियाँ तो बीत गई तो ये 2 महीनों के लिए कहा गया। तो उसमें ये आता है कि भाई कोई ना कोई इसका राज होगा। तो शरीर की अग्नि के लिए अग्नि तत्व की वस्तुएं खानी चाहिए और उसके साथ जल का सेवन अधिक होना चाहिए। तो दोनों जो है शरीर को स्वस्थ रखते हैं, ये आपको बता दें। तो इसलिए कहा कि जल भी कांति प्रदान करो, क्योंकि बुद्धि भी अग्नि की है। अग्नि और जल से देह की कांति
को कांति मिलती है। फिर प्राण का आश्रय सूर्य अग्नि है और जल से ही प्राण बनता है। इसलिए इस प्रकार देवताओं द्वारा यह स्तुति की गई कि हमें बुद्धि और कांति प्रदान करें। यहाँ दूसरे प्रश्न में निहित 3 प्रश्नों का उत्तर पिप्लाद ऋषि ने भार्गव ऋषि को दे दिया। देखो ज्ञान लेने वाले कितने श्रेष्ठ हैं और ज्ञान देने वाले कितने श्रेष्ठ। तो आप भी साधारण कर्मों से नहीं बैठे हो। हर व्यक्ति कैसे आता है यहाँ? आ सकता है क्या? वो कहेगा क्या हमें तो समझ नहीं आता। फिर नियम के पालन में अहंकार खड़ा हो जाता है, कहते ले वहाँ तो नियम पालन कराते हैं। आप बताइए, नियम खड़ी करते हैं ना साधक के हृदय को सम करते हैं, नम्र बनाते हैं, तो उसकी नींव बनती है ज्ञान रखने की। तो हर व्यक्ति ज्ञान नहीं सुन सकता। तो ये उन्होंने प्रशंसा भी कर दी। देखो पिप्लाद ऋषि देने वाले भी ऋषि और लेने वाले भी ऋषि। तो इस प्रकार उन्होंने प्राणों का महत्व बताया। और हम सभी जानते हैं कि भी प्राण है तो बड़े से बड़ा रिश्ता, हम उसको मान देते हैं। और अगर प्राण नहीं है वहाँ, तो अभी आपको बता दिया उसकी संज्ञा ही बदल जाती है। उसको सिर्फ प्रेत कहते हैं और फिर उससे डरते हैं। प्राण ही तो देखो ज्येष्ठ हुए, श्रेष्ठ हुए हमारे व्यवहार के अंदर भी। और प्राण से ही रिश्ते हैं। माता पिता किससे हैं? इसका मतलब प्राण ही माता है, प्राण ही पिता है कह दूं। और पति कह भी देती हैं बहनें, ये मेरे प्राण पति हैं। मतलब प्राण ही है तो पति हैं, प्राण के प्राणपति। तो प्राण का इतना महत्व है जो हमने देखा। और अब प्राणों को, एक एक प्राण को खर्चे वक्त ध्यान दिया करो। ये नहीं कि हमने कहानी पढ़ ली उपनिषदों की, पहले तो हमने उपनिषद को ध्यान से मनन करके समझा। अब ये समझा रहे हैं कि प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं, हम इसको ऐसे ना खर्चें। हम सारा दिन 24 घंटे का हिसाब बनाएं, उठते ही देखो लिख लेते हैं कि क्या क्या करना है आज, तब जाके कार्य होते हैं, फिर सुंदर जीवन जीते हैं। अगर व्यवस्थित जीवन है और आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो व्यर्थ की बातें स्मरण करने का कोई अर्थ ही नहीं होता। आप अच्छे कामों में लग जाइए, कोई अच्छा काम साथ में पकड़ लीजिए बस। तो इस प्रकार प्राणों का महत्व है। और हमारे ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा कि जब शंकराचार्य जी महाराज शरीर छोड़ने लगे तो उनको शिष्य आ गए, उन्होंने कहा एक पुस्तक लिखो। उनको पता था कि महाराज निवृत्ति प्रधान है और अब ये आनंद नहीं ले रहे जगत के अंदर। तो उन्होंने फिर कहा कि पुस्तक के लिए कहेंगे। तो उन्होंने, ऐसा है उनकी जीवनी में कि फिर उन्होंने लिखा और आयु बढ़ गई। तो ये बड़ा महत्व है जो कर्म का है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि प्राण ही जे श्रेष्ठ है। और इतने प्राण सारा दिन रोज हमारे खर्च होते हैं। प्राण ही हमारी पूंजी है। प्राण जिस दिन समाप्त हो गए वहीं पर क्या हो जाएगा? वहीं पर ये तार टूट जाएगी जगत से। तो प्राणों का महत्व है, उसको अपना हिसाब बना के खर्च करो, अच्छे काम के लिए भी, ठीक है। तो इसलिए आज हमने पिप्लाद ऋषि जी का पढ़ा। अब आगे आज थोड़ा ले लेते हैं, ले लें, शुरू कर लें। ये तो समझ आ गया, बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि प्राण का क्या है। 2 हैं, उसमें प्राण है और इससे ये चलता है और सभी प्राण से प्रिय है। अब आगे कौशल देश के ऋषि आश्वलायन ने महात्मा पिप्लाद ऋषि से तीसरा प्रश्न पूछा। अब तीसरा प्रश्न किसने पूछा? पहला कबंदी ने, दूसरा भार्गव ऋषि ने, तीसरा आश्वलायन ऋषि ने। महाराज, ये जो प्राण है सबसे ज्येष्ठ भी है, जिसकी प्रशंसा सभी देवता कर रहे हैं। सभी देवता, अपने देवता जो है, ब्रह्मांड के देवता पिंड के इंद्रियों के रूप में बैठे हैं। ये जो अपने पास इंद्रियां हैं, इनकी तारें देवताओं से जुड़ी हुई हैं। इतना तन्मात्राओं का इतना जाल बिछा हुआ है, तभी तो आप यहाँ हेलो बोलते हो और 7 समुद्र पार उसी वक्त हेलो की आवाज़ आ जाती है। इतना जाल बिछा हुआ है ईश्वर की ओर से। बड़ी सुंदर सृष्टि है, लेकिन उस सृष्टि को हम अपने देखते हैं कैसे
वासनाओं से। सात्विक लोग तो ऐसे जीते हैं, राजसी और तामसी लोग तो इसको खराब कर देते हैं। कितना गलत गलत कार्य विश्व के अंदर होता है। तो इस प्रकार कहा कि ये जो श्रेष्ठ है, ये जो ज्येष्ठ है, जिसकी प्रशंसा देवता कर रहे हैं और सबसे श्रेष्ठ भी है, फिर वो कहाँ से पैदा हुआ? अब उसके बारे में पूछा किस ऋषि ने, क्योंकि सारे इकट्ठे बैठे थे, एक प्रश्न करता था तो दूसरे भी सुन रहे थे। 6 ऋषि आए थे ना, तो उन्होंने जब देखा कि प्राण की बात सुनी तो उन्होंने आगे प्रश्न तीसरे ऋषि ने, आश्वलायन ऋषि ने पूछ लिया कि ये जो श्रेष्ठ है प्राण, इसकी उत्पत्ति किससे हुई? अब सुनते जाना कितने प्रश्न है। पहला प्रश्न, उत्पत्ति किससे हुई? दूसरा प्रश्न, शरीर में कैसे आता है ये, भाई प्रवेश कैसे करता है शरीर के अंदर? तीसरी जिज्ञासा है कि अपने को विभाजित करके किस प्रकार देह में प्रतिष्ठित रहता है। देखो सारी क्रियाएं आश्चर्य युक्त हैं। देह में प्रवेश कर गया तो कंठ में बैठ गया, हृदय में बैठ गया, नाभि में बैठ गया, कमर के नीचे बैठ गया, सारे शरीर में व्याप्त हो गया, 5 जगह पर हो गया। और जैसे 5 गुण समूह जो जो बने हैं अंग हमारे, ये गुणों का समूह है, गुण समूह इसको कहते हैं। तो जहाँ जहाँ प्राण गया वहाँ गुण समूह के अनुसार कार्य अलग अलग होने लग गए। जो ये रई है, ये जो पंचभूतों का जो संहार है, 3 संघात है, जो ये 3 गुण का संघात है, ये संघात अलग अलग पुर्जे हैं। जैसे होता है ना, रंगने वाला एक चुन्नी रंगता है तो उस 10 चुन्नियाँ तो अलग अलग थोड़ा थोड़ा रंग मिलाता है, लाल काला और सफ़ेद मान लो नीला लेके बैठा है तो उसके अलग अलग रंग हो जाते हैं। ऐसे गुण समूह से अलग अलग इंद्रियों में अलग अलग वस्तुएं प्रकट होती हैं। पर सत्ता कौन देता है? प्राण बैठता है। सारे कार्य किसके होते हैं? वो जो अपने अंदर पुर्जे बने हुए। तो हर चीज़ तो विलक्षण है। तो कहा कि ये पहला प्रश्न है शरीर में क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है। दूसरा है शरीर में कैसे प्रवेश करता है। तीसरा है अपने को विभाजित करके अलग अलग जगह पर बिठा करके कैसे प्रतिष्ठित होता है। चौथा है देह से कैसे जाता है, आता कैसे है, जाता कैसे है, बैठता कहाँ कहाँ है, ठीक है। और फिर पैदा कहाँ से हुआ। हो गए 4 प्रश्न। कैसे देह से उत्क्रमण करता है। 5वां, बाहर भौतिक जगत में व्याप्त होकर उसे कैसे धारण करता है। देह में तो करता ही है धारण। और 5वां प्रश्न है सारे ब्रह्मांड में व्याप्त करके उसको कैसे धारण करता है। छठा है कि कैसे मन और इंद्रियां आदि शरीर के भीतर आध्यात्मिक या आंतरिक जगत को धारण करता है। बाहर सारे जगत को धारण करता है, अंदर भी सारे सूक्ष्म जगत को धारण करता है। सूक्ष्म जगत में क्या क्या इंद्रियां हैं अपने पास? मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। समझ रहे हो? स्थूल देह में बाहर है सप्त धातु, सूक्ष्म देह में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो कैसे धारण करता है ये तन मात्राएं ज्ञानेंद्रियों की भी हैं, कर्म इंद्रियों की भी हैं। तो इस अध्यात्म जगत को कैसे धारण करता है, बाहर सारे जगत में व्याप्त होकर कैसे धारण करता है। कितने प्रश्न हो गए? 6 हो गए। इंद्रियां आदि आध्यात्मिक आंतरिक जगत को धारण करता है, कैसे करता है, यही मेरा प्राण के बारे में प्रश्न है। 6 प्रश्न पूछ लिए। किसने? आश्वलायन ने। पहले कितने प्रश्न पूछे कबंधी ऋषि ने? 2 पूछे, 2 पूछे, 1 नहीं पूछा। फिर देख के आना। और दूसरे भार्गव ऋषि ने 3 पूछे। अब आश्वलायन ऋषि ने प्राण के बारे में 6 पूछे। कल इसका उत्तर लेंगे। यहाँ पर आश्वलायन ऋषि का प्रश्न तो प्राण से संबंधित 1 है, उस प्रश्न के 6 अंग हैं जिसका कि उत्तर उन्होंने पूछा है। इन प्रश्नों से यह भी ज्ञात होता है कि पिपलाद ऋषि उन 6 ऋषियों की जिज्ञासा का उत्तर दे रहे हैं, तो सभी ऋषि वहाँ उपस्थित होकर उनका ज्ञान सुन रहे हैं। तभी एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न संबंध रखते हुए जुड़ा है।
ये अगर इकट्ठे बैठे हैं तो ही तो संबंध रखते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। इन प्रश्नों को सुनकर पिपलाद ऋषि ने उनकी बुद्धिमता की और तर्क शक्ति की प्रशंसा की। गुरु को भी अच्छे लगते हैं शिष्य जो बुद्धिमान होते हैं। या तो गुरुदेव के बराबर आ जाओ और या चरणों में बैठ जाओ। तत्वज्ञानी को दो ही अच्छे लगते हैं, याद रखना। या तो बराबर आ जाओ माने बुद्धि तीव्र कर बराबर उनकी विद्या को ग्रहण करके, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं अपने जैसा देखकर। गुरु सदा शिष्य बनाते हैं, सतगुरु सतगुरु रूप तैयार करते हैं, याद रखना। कभी शिष्य नहीं बनाते। या बराबर आ जाओ और या फिर बिल्कुल बुद्धि मान लो मंद है तो पैरों में शरणागति। दो ही साधक प्रिय लगते हैं। तो इस प्रकार कहा कि ये बहुत प्रशंसा की उन्होंने, उनकी तर्क शक्ति की और बुद्धिमता की। कहा कि तुम जिस प्रकार बुद्धिमता से इतने जटिल प्रश्नों की जिज्ञासा कर रहे हो, अगर कोई और ऐसे प्रश्न करता तो मैं कभी उत्तर ना देता, क्योंकि सामान्य प्राण तत्व की अनुभूति करना बहुत कठिन। अब देखो एक और बात है, ये विशेष प्राण की बात हो रही है। सामान्य प्राण की और सामान्य आत्मा की अनुभूति करना वास्तव में विरला। तो वही फिर विधेय मुक्त जीवन मुक्त हो जाता है। जो सामान्य का कर लेता है ना साक्षात, वही मुक्त हो जाता है। तो अनुभव तो करेंगे ना अपने, धीरे धीरे अनुभव करके अपने को बैठेंगे, करें क्रिया, यहाँ बैठना हुआ। तो इस प्रकार ये कार्य होता है। फिर कहा तुम बुद्धिमता से इतने प्रश्न पूछ रहे हो कोई और, क्योंकि सामान्य तत्व की अनुभूति करना बहुत कठिन है, परंतु तुम जिज्ञासु हो, श्रद्धालु हो, ब्रह्मवेता हो। ब्रह्मवेता किसको कहते हैं? जो ब्रह्म की बात सुनते हैं और कहते हैं, जानते नहीं अभी कहते हैं, मतलब ब्रह्मवेता। ब्रह्म को जैसे अपन पढ़ के भी तो सुना सकते हैं ना, ब्रह्मवेता उसको कहते हैं। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है। ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं जो स्वरूप में बैठ के निष्ठावान हो जाते हैं। तो ये ब्रह्मवेता कहा इनको, ब्रह्मवेता हो, इसलिए तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। ब्रह्मनिष्ठ पिपलाद ऋषि ने अश्वयन ऋषि के प्रथम दो प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, ये प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता है। यहाँ तक आप निशान लगा लो। आज इतना ही लेंगे। 6 प्रश्न हमने देख लिए। तीसरे प्रश्न में कल इसका उत्तर ढूंढ देंगे। हरि ओम शांति।